हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे उन ड्रग्स के बारे में जो बॉडी से इंसुलिन को रिलीज़ करती है और आफ्टर मील शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो थोड़ा सा रिकैप, क्योंकि काफ़ी गैप हो गया बीच में। तो अभी तक हमने जो इन दवाइयों के बारे में बात की, एक तो मेटफॉर्मिन है और पायोग्लिटाजोन है और DPP-4 SGLT2 इनहिबिटर्स, डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पैग्लिफ्लोजिन है। इनके बारे में बात की और हमने बताया कि इनसे शुगर लो होने का रिस्क नहीं होता और ये फास्टिंग ब्लड शुगर पे काम करती हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे उन दवाइयों के बारे में जो कि आफ्टर मील शुगर्स के ऊपर काम करेंगी। तो मेनली दो टाइप की मेडिसिन्स आती हैं, एक तो DPP-4 इनहिबिटर्स और दूसरी सल्फोनाइल यूरियास। DPP-4 इनहिबिटर्स में कौन सी मेडिसिन हैं, जैसे सिटाग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, ये मेडिसिन हैं। और सल्फोनाइल यूरिया जो कि एक पुरानी दवाइयाँ हैं, ये ऑलमोस्ट 60-70 साल से अवेलेबल हैं ये। और उनमें आते हैं ग्लिमेप्राइड, ग्लिक्लाजाइड, ग्लिपिजाइड, ये है। तो अब हम बात करते हैं DPP-4 इनहिबिटर्स, जैसे कि विल्डाग्लिप्टिन, सिटाग्लिप्टिन। तो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट विल्डाग्लिप्टिन। विल्डाग्लिप्टिन की जो मैक्सिमम डोज है वो 100 mg इन अ डे है और इट कैन बी गिवन इन 2 डिवाइडेड डोजेजेस, 50 mg मॉर्निंग एंड इवनिंग। इसका काम ये है कि आफ्टर मील शुगर को बढ़ने नहीं देती, फास्टिंग शुगर पे इतना असर नहीं करती, इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क इसके साथ बहुत कम है। एंड जब हम पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर, मतलब कि आफ्टर मील शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो इट इज़ द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 50 mg ऑफ विल्डाग्लिप्टिन अबाउट 50 to 100 mg ऑफ आफ्टर मील शुगर को कम करती है। तो अगर किसी पेशेंट का मान लीजिए ब्लड शुगर 200 से 250 के बीच में है, तो आई विल स्टार्ट विद विल्डाग्लिप्टिन। आफ्टर मील शुगर 200 से 250 के बीच में, आई विल स्टार्ट विद विल्डाग्लिप्टिन 50 mg वंस अ डे, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग। एंड अगर किसी पेशेंट का 250 से 300 के बीच में है, तो आई विल प्रेफर टू गिव 50 mg ट्वाइस अ डे बिफोर मील्स, इन मॉर्निंग, जैसे बिफोर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर डिनर। और इट कैन बी इट इज़ यूजली गिवन इन कॉम्बिनेशन विद अदर मेडिसिन लाइक मेटफॉर्मिन, जैसे विल्डाग्लिप्टिन मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन होगा। इट कैन बी 50/500 इन 2 डिवाइडेड डोजेजेस या 100/1000 इन अ सिंगल डोज। तो डिवाइडेड डोजेजेस देने का एडवांटेज ये होता है कि मान लीजिए पेशेंट ने मील स्किप कर दी या ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो गई जिसकी वजह से ब्लड शुगर लो हो रहा है, तो यू कैन स्किप द नेक्स्ट डोज। तो अनलेस पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो, वी प्रेफर टू गिव इन डिवाइडेड डोजेजेस। और सिंगल डोज तभी देते हैं जब अगर पेशेंट का 300 प्लस आफ्टर मील शुगर बहुत लंबे समय से चल रहा हो। ठीक है। तो ये तो DPP-4 इनहिबिटर्स हो गए। इसके अलावा जो सल्फोनाइल यूरियास की बात करूं, तो उसमें ग्लिमेप्राइड, ग्लिक्लाजाइड जो कॉमन ड्रग्स हैं, इसमें सबसे कॉमन है ग्लिमेप्राइड, जो मैं प्रेफरेबली यूज़ करता हूं। और इनका काम है पैनक्रियाज से इंसुलिन को रिलीज़ करने का। इनके साथ में डिसएडवांटेज एज़ कम्पेयर टू विल्डाग्लिप्टिन ये होती है कि विल्डाग्लिप्टिन तो हालांकि जब इंसान खाना खाता है और आफ्टर मील शुगर बढ़ती है तभी इंसुलिन रिलीज़ करती है, लेकिन जो ग्लिमेप्राइड है वो थ्रू आउट द डे थोड़ा थोड़ा करके ब्लड शुगर इंसुलिन रिलीज़ करती रहेगी। तो इस वजह से इनमें हाइपोग्लाइसीमिया का भी रिस्क होता है। अगर पेशेंट ने खाना मिस कर दिया या कम खाया, तो ब्लड शुगर लो होने का रिस्क रहता है। पहले के टाइम में, आज से मैं कहूँ लगभग 15 साल पहले, सल्फोनाइल यूरियाज ही मेन ड्रग ऑफ कंट्रोल थे। तब ग्लिमेप्राइड, ग्लिक्लाजाइड जो कि एमरेल के नाम से या ग्लाइकोमेट GP2, GP1 के नाम से आती हैं, तो यही मेन ड्रग ऑफ चॉइस थी। तो डायमाइक्रॉन, ये सब दवाइयाँ आती थी। इनमें प्रॉब्लम यही होती थी कि ये ब्लड शुगर लेवल्स को लो भी कर सकती थी, एंड दे आर वेरी पोटेंट ड्रग्स। अनलाइक
DPP-4 इनहिबिटर्स लाइक विल्डाग्लिप्टिन, जो कि 100 to 150 तक ही ब्लड शुगर, पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर लेवल को कम कर पाती हैं। सल्फोनाइल यूरिया जो है, अगर हम फुल डोसेज में दें, जैसे मैं ग्लिमिप्राइड की फुल डोसेज होती है अप टू 8 mg इन अ डे, एंड वी यूजली गिव नॉट मोर देन 2 mg इन अ सिंगल डोज। तो 2 mg मॉर्निंग, 2 mg इवनिंग करके, या 2 mg थ्राइस अ डे करके हम देते हैं, एंड वी यूजली गो अप टू 6 mg इन अ डे। तो इवन पेशेंट्स जिनका 500 प्लस भी ब्लड शुगर होता है, वो भी टैबलेट से कुछ हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो वी नीड, अब कई सारी और मेडिसिन आ गई हैं, एंड वी शुड प्रिफर टू यूज़ देम रादर दैन कि 500 प्लस वाले पेशेंट पे, शुगर प्लस वाले पेशेंट पे हम सिर्फ ग्लिमिप्राइड से ट्रीट करते रहे। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 mg ऑफ ग्लिमिप्राइड विल लोअर ब्लड शुगर फ्रॉम आफ्टर मील शुगर in the range of 50 to 100, and pre-meal sugar in the range of 30 to 50। तो अगर आप मान लीजिए 2 mg ग्लाइकोमेट GP2 देते हो, ग्लाइकोमेट GP2 में मेटफॉर्मिन 500 होता है और साथ में ग्लिमिप्राइड 2 mg होता है। तो अगर आप इसे ब्रेकफास्ट के टाइम पे देते हो, तो ये क्या करता है कि दिन भर थोड़ा 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 करके इंसुलिन रिलीज़ करेगा, और उसकी वजह से फास्टिंग शुगर भी कम होगा, अबाउट 50 to 100 mg, और जो आफ्टर मील शुगर है वो भी 150 to 200 की रेंज में कम होगा। तो हम 2 mg कब देंगे, जब मान लीजिए अगर फास्टिंग ब्लड शुगर आ रहा है आफ्टर टेकिंग ऑल अदर मेडिसिन्स, अगर वो 150 टू अप्रॉक्सीमेटली 200 mg की रेंज में आ रहा हो, 170 to 200 की रेंज में, और अगर आफ्टर मील शुगर आ रहा हो 300 to 350 की रेंज में, ताकि अगर फास्टिंग शुगर 100 mg तक कम भी हो जाए तो भी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, और पेशेंट अगर आफ्टर मील शुगर 150 to 200 तक भी कम हो जाए तो भी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। एंड जब भी हम लोग ये सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स देते हैं, तो वी ग्रेजुअली अप टाइट्रेट देम। तो धीरे धीरे करके वी फर्स्ट इंट्रोड्यूस 1 mg, देन 2 mg, देन 4 mg। पेशेंट को बोलेंगे कि भाई 3 दिन तक आप 1 mg लीजिए। अगर फिर भी आपका शुगर नॉर्मल से 100 या 150 ऊपर आ रहा है, तो आप 1 mg का 2 mg कर दीजिए। अगर 50 to 100 के बीच में आ रहा है, तो आप 1 mg की हाफ़ टैबलेट ले लीजिए। इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके अब टाइट्रेट करेंगे सल्फोनाइल यूरियाज़ को, क्योंकि इसमें ब्लड शुगर लो होने का रिस्क होता है, और पेशेंट को समझाना ज़रूरी है कि हाइपोग्लाइसीमिया के अगर आपको सिम्टम्स होते हैं, लो ब्लड शुगर के अगर आपको सिम्टम्स होते हैं, तो उस समय पे आप कुछ भी शुगरी, हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट वाली कोई भी चीज़, जैसे कि टेट्रा पैक है जूस का, या टॉफ़ीज़ है, कोई भी इस टाइप की चीज़ ले लीजिए, और उसके थोड़ी देर के बाद में आप नॉर्मल मील टाइप भी लीजिए, दाल चावल या सब्ज़ी रोटी या कुछ इस टाइप की चीज़ लीजिए, जिससे कि थोड़ा लॉन्ग टर्म तक आपका ब्लड शुगर मेंटेन रहे। क्योंकि इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो शुगरी ड्रिंक्स हैं या हाई कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स हैं, वो शुगर को एकदम से बढ़ाती तो हैं, लेकिन थोड़ी देर में लो भी हो जाती हैं, तो उनका इफेक्ट हाफ़ एन आवर 1 आवर से ज़्यादा नहीं रहता। इसलिए अगर आपने उन्हें लेके और उसके बाद छोड़ दिया, तो आपका शुगर लेवल जो है वो फिर से फॉल कर जाएगा। इसलिए इन चीज़ों को कहते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स, जिनमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी जगह आप इसके साथ में आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स को भी इंक्लूड करें, जैसे कि रोटी हो गई, ताकि आपका, या सैंडविच हो गया, ताकि आपका काफ़ी देर तक ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे, ठीक है। अब इसमें पिछले वीक हमने एक्सरसाइज की बात की थी। एक्सरसाइज में ये था कि जब आप सुबह खाली पेट एक्सरसाइज करने जाते हैं, तो उसका इफेक्ट आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर पे पड़ता है, और जो आप खाना खाने के बाद 15-20 मिनट्स नॉर्मल वॉक करते हैं, इसमें कोई तेज़ वॉक नहीं करनी है, आपने कोई बहुत देर तक वॉक नहीं करनी है, जितना आप कंफर्टेबली कर सकें। इसे समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि देखिए, आपकी बॉडी जो है वो ब्लड या तो आपके मसल्स को भेजेगी या आपके इंटेस्टाइन्स को भेजेगी। तो अगर आप खाना खाने के बाद बहुत विगरस वॉक करेंगे, तो आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा, है ना, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। बट ये जो आफ्टर मील वाली वॉक अगर आप धीरे धीरे करोगे, तो ये आपके पोस्ट
मील ब्लड शुगर स्पाइक होने से बचाएगी। तो पोस्ट मील ब्लड शुगर को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले सकते हो, खाना खाने के बाद वॉक पे जा सकते हो, और आफ्टर मील शुगर को कम करने के लिए DPP-4 इनहिबिटर्स जैसे विल्डाग्लिप्टिन, लेनाग्लिप्टिन, सिटाग्लिप्टिन ये मेडिसिन ले सकते हैं। और अगर उनसे भी कंट्रोल ना हो तब आप सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स लाइक ग्लिमिप्राइड भी ट्राई कर सकते हैं। सो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फ्रॉम प्रिवेंटिव टू क्यूरेटिव, उस टाइप से जिसे आप ट्राई कर सकते हो आफ्टर मील ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। थैंक यू।